कहानी की शुरुआत करने से पहले प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे वीडियो को लाइक कर दे। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस स्टेशन के अंदर एक हवलदार अपने हाथ में खाने का थाल लेकर के किसी कैदी को देने के लिए जा रहा है, पर उसके चेहरे से उसे देख करके ऐसा लग रहा होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है। अपने ही जेल के अंदर वो इतना ज़्यादा डरा होता है, इसका मतलब वो कैदी काफ़ी ज़्यादा खौफनाक होता होगा, जिस वजह से उस हवलदार को इतना पसीना और इतना डर लग रहा होता है। तभी वो उस कैदी के पास पहुँचता है। वो कैदी दीवार की तरफ अपना मुँह करके रो रहा होता है। जॉनी हवलदार ये देख करके शांत हो जाता है। उस कैदी को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि उसने कई सालों से खाना ना खाया हो। उसके पूरे शरीर में कटे छटे का दाग और मक्खियाँ लगी हुई होती हैं। तभी जॉनी हवलदार खाना लेकर जेल के अंदर जाता है और दरवाज़ा खोलकर प्लेट को अंदर रख देता है और उसकी तरफ सरका देता है और बोलता है कि शेखर खाना खा लो। उसके बाद वो हवलदार दरवाज़ा लगा देता है। तभी शेखर उठकर खड़ा होता है और दरवाजे की तरफ आकर बोलता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना इसे खाना देने के लिए। उसे देखकर जॉनी हवलदार बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी वो शेखर खाने की प्लेट को उठाता है और उठाने के बाद वो सारे खाने को प्लेट से नीचे फेंक देता है और प्लेट को अपने दांतों से चबाना शुरू कर देता है। शेखर एक कार मैकेनिक होता है। उसका एक खुद का गैराज होता है। वो काफ़ी अच्छी कार की रिपेयरिंग किया करता था। अब उसका नाम इतना चलने लगा था कि जिसकी भी कार ख़राब होती थी सब शेखर का ही नाम लेते थे और उसके गैरेज में ही अपनी कार ठीक कराया करते थे। पहले शेखर काफ़ी गरीब था, अब वो काफ़ी अमीर हो चुका था कि अब वो अपना घर लेने वाला था। शहर में उसे अपना घर पसंद नहीं आता है। तभी वो शहर से कुछ दूर एक झील के किनारे एक घर को देखता है जो उसे काफ़ी पसंद आता है। वो ब्रोकर को लेकर उस घर में जाता है। ब्रोकर का नाम राजेश होता है। वो लोग घर को देखते हैं तो घर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। चारों तरफ सामान इधर से उधर बिखरा होता है, सब टूटा फूटा होता है और बदबू भी आ रही होती है। राजेश ब्रोकर बोलता है कि आप इस घर को क्यों पसंद कर रहे हैं, इस घर को मरम्मत कराने में भी आपका बहुत सारा खर्चा हो जाएगा। इसी खर्चे में मैं आपको शहर में बहुत अच्छा फ्लैट दिला दूंगा। तो शेखर बोलता है अगर मुझे शहर में ही घर लेना होता तो मैं यहाँ क्यों आता, मुझे यही घर पसंद है। अब इसकी मरम्मत कराने में जितना भी पैसा लगे उसका चिंता तुम मत करो, बस मुझे यही घर चाहिए। शेखर जिद कर लेता है और अगले दिन शेखर अपना कुछ सामान लेकर घर के बाहर आ जाता है। वो घर को देख करके सोचता है कि इसकी मरम्मत कराने में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा और तभी वो घर के अंदर जाने लगता है। वो जैसे ही घर के अंदर जाता है तो वो चौंक जाता है। वो देखता है कि कल तक जो सारा सामान बिखरा हुआ था आज वो सारा सामान अपनी जगह पर है और फर्नीचर और सामान देखकर ऐसा लग रहा है कि सब के सब नए हैं और अब घर में बदबू भी नहीं आ रही है। वो काफ़ी खुश होता है। वो सोचता है कि ज़रूर राजेश ने किया होगा, अपना कमीशन बढ़वाने के लिए उसने साफ़ सफाई करवा दिया होगा और वो ऐसा सोचकर इस बात को इग्नोर कर देता है। सोचता है कि चलो कुछ भी हो मेरा काम तो बच गया, सफाई कराने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता। शेखर ने ठीक ही किया और उसके बाद वो थक हार कर सो जाता है। पहले दिन तो उसे काफ़ी अच्छी नींद आती है और कोई दिक्कत नहीं होती। वो पूरी रात सुकून की नींद सोता है। अगले दिन सुबह होते ही वो अपने दोस्तों को नया घर लेने की खुशी में पार्टी देता है। अपने कई सारे दोस्तों को वो घर पर भी बुलाता है और पार्टी एंजॉय करता है। पार्टी करने के बाद जब रात हो जाती है तो उसके सारे दोस्त चले जाते हैं। सबसे लेट उसका खास जिगरी दोस्त जाता है। उसके दोस्त के जाने के बाद जब वो प्लेट और दारू की बोतल समेट रहा होता है तभी उसके फ़ोन पर कॉल आता है जो कि उसके दोस्त का होता है, जो उसका सबसे खास दोस्त होता है। तभी वो सोचता है उसने फ़ोन क्यों किया और वो कॉल उठाता है तो उसका दोस्त बोलता है कि भाई भाभी जी बाहर इंतज़ार कर रही हैं, जल्दी दरवाज़ा खोलो, वो काफ़ी गुस्से में लग रही हैं। ये सुनकर शेखर सोचता है कि इसे क्या हो गया, लग रहा है इसे ज़्यादा नशा चढ़ गया है, इसे पता नहीं है कि मैं सिंगल हूँ, मैंने शादी नहीं किया है, इसने कहीं गलती से तो मुझे कॉल नहीं कर दिया। तभी वो उससे पूछता है तो उसका दोस्त बोलता है नहीं भाई, मेरी कार के पास एक औरत खड़ी थी और वो कह रही थी कि मेरा पति इसी घर में रहता है, तो इस घर में तो तुम ही रहते हो, तुमने बिना बताए शादी कर ली, अच्छा नहीं किया, मैं नाराज़ हूँ तुमसे। इतना ही वो कह रहा होता है कि अचानक से उसकी चीखने की आवाज़ आती है और उसकी चीख सुनकर शेखर डर सा जाता है और वो जल्दी से दौड़कर बाहर गेट की तरफ जाता है। दरवाजे की तरफ जाकर वो देखता है तो वो देखता है कि उसके दोस्त की लाश ज़मीन पर पड़ी हुई है जिसकी काफ़ी दर्दनाक मौत हुई थी। चारों तरफ कटे छटे के निशान होते हैं जिसे देखकर शेखर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी वहीं पर खड़ा एक आदमी बोलता है क्या हुआ, लग रहा है तुम्हारा जिगरी दोस्त था ये। शेखर बोलता है कि तुम कौन हो, तुमने ही मारा है क्या मेरे दोस्त को। तभी वो बताता है नहीं, मैंने इसे नहीं मारा है, इसे उस दो प्रेमी के जोड़े ने मारा है जो यहाँ पर भूत बनकर घूमते रहते हैं। तभी वो इस घर की कहानी बताता है। वो बताता है कि एक आदमी अपनी पत्नी के साथ इस घर में रहता था। वो अपने काम काज में व्यस्त रहता था जिस वजह से वो घर लेट आता था। एक दिन वो घर जल्दी आ जाता है तो वो अपनी पत्नी को देखता है कि वो अपने प्रेमी के साथ बैठी हुई होती है, जिसे देखकर उस आदमी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उन दोनों को वहीं पर मार देता है। दोनों को मारने के बाद वो घर के बाहर झील में उन दोनों की लाश को दफना देता है। उसके बाद वो घर छोड़कर यहाँ से चला जाता है। अब वो प्रेमिका और प्रेमी दोनों उसकी इंतजार कर रहे हैं। शेखर बोलता है ये सारी बातें बकवास है, अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ, तुमने ही मेरे दोस्त को मारा। और वो अपने जैसे ही कॉल करने के लिए फ़ोन निकालता है तो वो देखता है कि उसके फ़ोन की बैटरी लो है और उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। शेखर को अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा
आ रहा होता है। उसके सामने उसके दोस्त की लाश होती है और उसके सामने वो मारने वाला भी होता है। वो जल्दी से दौड़कर घर जाता है और अपने लैंडलाइन नंबर पर कॉल करने की कोशिश करता है, पर उससे भी कॉल नहीं लग पाता, उससे भी कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता है। अब शेखर देखता है कि उसके घर के फर्श पर किसी के पैरों के निशान हैं और वो भी मिट्टी से सधे हुए, जिसे देखकर वो चौंक जाता है कि उसके घर के अंदर कौन है। तभी उसे पीछे से कोई आवाज़ लगाता है और शेखर जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वो एक भयानक सी औरत को देखता है, जिसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा भयानक होता है, जिसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है। शेखर दौड़कर बाहर आता है और उस आदमी को बताता है कि अंदर एक औरत है जो काफ़ी ज़्यादा भयानक दिख रही है। तभी वो आदमी बोलता है, अब तुम्हें यकीन आया ना मेरी बातों पर, मैं ही उस औरत का प्रेमी हूँ। और उसके बाद वो अपने चेहरे को बदल लेता है। उसका चेहरा भी अब काफ़ी ज़्यादा खौफनाक और भयानक हो जाता है, जिसे देखकर शेखर डरने लगता है। तभी वो भूत बोलता है कि मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम्हें बस मेरा एक काम करना होगा। शेखर डर के मारे पूछता है कि क्या काम करना होगा। तभी वो भूत बताता है कि वो जो आदमी हमें मारकर भाग गया था, तुम्हें उसे हमारे सामने लेकर आना होगा, वो तुम्हारे ही गैराज में अपनी गाड़ी बनवाता है। शेखर उनकी बात मानकर उसे ले आता है। तभी वो भूत उनके सामने आ जाते हैं और वो उस आदमी को बहुत बुरी तरीके से मार देते हैं। मारने के बाद वो दोनों भूत वहाँ से गायब हो जाते हैं और शेखर उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसी न झील में डाल देता है। लाश को झील में डालने के बाद शेखर जैसे ही अपने घर के अंदर जाता है तो देखता है कि उस लाश का भूत घर के अंदर होता है, जो शेखर को देख रहा होता है। शेखर डर के मारे पुलिस स्टेशन की ओर भागता है और वो वहाँ जाकर बोलता है, मैंने दो खून किए हैं, दोनों को मारकर मैंने नदी में डाल दिया है। पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और जेल में डाल लेते हैं, पर वो भूत शेखर का पीछा नहीं छोड़ता और वो उसके अंदर समा जाता है और उसकी ज़िंदगी को मौत से भी बदतर बना देता है। अब शेखर मरने को तड़पता है। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।